नमस्ते बच्चों, क्लास 10th हम कृतिका में पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 है आपका माता का अंचल। माता का अंचल, यहाँ चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि अंचल का मतलब यहाँ पे क्या था, माँ का जो प्यार होता है, ठीक है, या उसका जो आंचल होता है उसी से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे राइटर ने ये चीज़ बताया है कि कोई बच्चा अगर पिताजी के कितने भी करीब हो, अर्थात उसके पिताजी कितना भी उसको प्यार करे, हर काम करे जैसा माँ करती है, लेकिन बच्चे का जो लगाव होता है, बच्चे का जो प्यार होता है वो हमेशा माँ से ही जुड़ा होता है। अर्थात बच्चा जो होता है जब अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है तो वो सबसे पहले अपने माँ के ही पास जाता है, भले ही उसके पिता उसके सबसे प्यारे हो तो क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक बच्चे के माध्यम से ये चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है कि एक बच्चा जो है जिसके पिताजी जो है उसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले वो अपने माँ के पास जाता है। उसका पिता उसको कितना भी बुलाता रहे लेकिन वो नहीं जाता है, तो इसीलिए माँ का अंचल जो है, अर्थात माँ का जो प्यार होता है वो सबसे पहले होता है। अगर हम किसी मुसीबत में होते हैं सबसे पहले हमें माँ याद आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चैप्टर में देखेंगे, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, अर्थात जहाँ बच्चों का साथ होता है तो वहाँ मृदंग बजता है, अर्थात बाजे बजते हैं। और जहाँ बुढ़ों का संग होता है वहाँ खर्चे का तंग होता है, अर्थात जहाँ पे 4 बूढ़े अगर बैठ के बुजुर्ग बात करेंगे तो वो हमेशा वो खर्चे की ही बात करेंगे कि हमारे जीवन में कैसा चल रहा है, अर्थात इतना खर्चा है, हमें ये काम करना है, वो काम करना है, उसकी ऐसी बातें होती हैं। लेकिन जहाँ बच्चों की मंडली होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बस उनको खेलना खाना बस यही रहता है, उनको मौज मस्ती सूझती है, बाकी कोई चीज़ नहीं होता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बच्चे जो होते हैं अपने आप में बहुत मस्त होते हैं। इसके बाद फिर आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। अर्थात जो बच्चा है वो अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि वो निबट, अर्थात जैसे उनके पिताजी पूजा करने बैठते थे तो वैसे उनको भी नहला धुलाकर उनको भी अपने साथ में पूजा पे बैठाते थे। और वो बताते हैं कि माता से उनका सिर्फ दूध पीने का नाता था, अर्थात सिर्फ दूध पीने के लिए माँ के पास जाते थे, बाकी सारे काम वो अपने पिताजी के साथ करते थे। और आगे वो बताते हैं, वह अपने साथ ही हमें अपने साथ उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हमें भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। ठीक है, अब यहाँ पे भोलानाथ जी जो है जिनका नाम है, उनको वो बताते हैं अपने लिए कि उनके पिताजी जब उनको पूजा पर बैठाते थे तो वो भभूत मतलब तिलक लगाने के लिए वो दिक का मतलब क्या है, यहाँ पे जिद करना। दिक का मतलब क्या है, जिद करना। वो जिद करते थे और फिर वो बताते हैं, फिर वो हंसकर, कुछ झुझलाकर, कुछ डांटकर और हमारे चौड़े, अर्थात कभी हंसते थे और कभी डांट देते थे। और इसके बाद फिर चौड़े लीलार का मतलब क्या होता है, ये आपका पार्ट जो माथा जिसको बोलते हैं, तो उस पर वो क्या करते थे, वो त्रिपुंड कर देते थे। अर्थात जैसे 3 तरह का जो चंदन लगाया जाता है ना, 3 ऐसे लाइनें खींच करके, तो वैसे ही वो जैसे भगवान शिव जी को लगाया जाता है 3 लाइनें खींच के, उनका जो चंदन होता है वैसे ही उनको भी वो लगा देते थे। और वही बताते हैं कि और फिर हमारे लीलार पर भभूत खूब खुलती थी, सिर पे लंबी लंबी जटाएं थी, अर्थात उनके बड़े बड़े बाल थे क्योंकि वो छोटे थे अभी। और इसके बाद फिर और भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे, अर्थात उनकी जटाएं तो थी ही, ऊपर से वो त्रिपुंड वाला भगवान शंकर की तरह वो तिलक भी लगा देते थे उनके पिताजी, तो वो बिल्कुल भोले शंकर नाथ के जैसे लग जाते थे। और आगे वो बताते हैं कि इसीलिए पिताजी उनको प्यार से भोलानाथ ही कहते थे, लेकिन असल में उनका नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। और वो अपने पिताजी को प्यार से बाबूजी कहते थे और माता को मैया कहकर पुकारते थे।
आगे बताते हैं कि जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे कर रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। उनके कहने का मतलब क्या था कि जब उनके पिताजी वहाँ पे रामायण पढ़ते या पूजा पाठ करने बैठते थे तो वो बार बार एक शीशा लेके अपना मुंह ही देखते रहते थे कि मैं कैसा लग रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज। आगे, पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते। अर्थात उनके कहने का मतलब क्या था कि उनके पिताजी जब पूजा करते थे तो पूजा करने के बाद फिर वो क्या करते थे कि राम नाम लिखते थे, अर्थात राम राम करके वो पूरा एक पेज भर लेते थे। और उसके लिए उन्होंने राम नाम बही पर अर्थात उन्होंने एक कॉपी बना रखी थी कि रोज एक पेज पर फिर सिर्फ राम 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 ऐसे ही लिखते थे। और इसके बाद फिर क्या करते थे कि लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उनको गंगा की ओर लेके जाते। तो गंगा की ओर लेके किसको खिलाने के लिए जाते थे? वो मछलियों को, है ना। तो उसमें क्या करते थे, वो आटे की गोलियों में वही राम नाम लिख के कागज़ में लपेट करके फिर उनको डालते उसमें उनको खाने के लिए। और आगे फिर वो बताते हैं कि वहाँ पे उनके अपने पिताजी के साथ ही जाते थे और आते ही वहाँ पे पेड़ की डालियाँ होती थी उस पर उनको झूला झुलाते थे। आगे, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते व शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। वह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों से मूछों को छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वो दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल हाथों पर गड़ा देते थे। हम झुझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। अर्थात वो अपने पिताजी के साथ जैसे बचपन में खेलते थे उसके बारे में वर्णन करते हैं कि यहाँ पे अपने पिताजी के बारे में उनका बताने का क्या उद्देश्य है कि हम अपने पिताजी से कितना ज़्यादा घुले मिले थे। लेकिन लास्ट में उसके बाद जब आप लास्ट में पढ़ोगे तो कुछ अलग ही स्टोरी है। तो वही यहाँ पे बताने का उनका क्या मतलब था कि हम पिताजी से बहुत ही ज़्यादा घुले मिले थे, मतलब ऐसे उनके साथ खेलते थे, उनके साथ जहाँ जहाँ वो जाते थे तो उनके साथ साथ हम लगे रहते थे। आगे, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। वह हमें अपने ही हाथों से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता कि वो बहुत खा गए हैं। अर्थात वो अपने बताते हैं कि जैसे उनके पिताजी खाना खाने के लिए बैठते थे तो उनको भी पहले खाना खिलाते थे, सबसे पहले उनको खाना खिलाते थे। और क्या खिलाते थे? फूल के कटोरे में गोरस। फूल का कटोरा क्या होता है जानते हो आप? फूल किसको बोलते हैं? तांबा और लोहा मिला के एक कांसा तैयार किया जाता है, ठीक है, उसको फूल बोलते हैं। तांबा और लोहा दोनों धातुएं मिक्स कर दी जाती हैं तो वो कांसा बन जाता है, तो उस कांसे को ही फूल बोलते हैं, ठीक है। तो उसी का पहले उसके बर्तन बनते थे तो उसको फूल बोला जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं कि उसी के कटोरे में उनको गोरस का मतलब क्या है यहाँ पे? गाय का दूध, हाँ, उसको गोरस बोलते हैं, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे उनके कहने का मतलब था कि दूध भात उनको उसी कटोरे में वो खिलाया करते थे। भात का मतलब समझ में आ रहा है आपको? भात का मतलब समझ में आ रहा है? चावल, ठीक है, चावल, उसको भात बोलते हैं। कहीं लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में उसको चावल को ही भात बोलते हैं, ठीक है।
तो उनके पिताजी उनको क्या खिलाते थे, दूध और चावल, ठीक है, कटोरे में डाल के उनको खिलाते थे। और आगे वो फिर बताते हैं कि वो खाकर अफर कर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने की हट कर। अफर का मतलब क्या है, जब पूरा पेट भर जाता था उनका, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, गुड, ये बोलते हो आप। मैंने आप मतलब कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज में सुना है कि झिक्के खाना, झिक्के खाने का मतलब क्या है, वहाँ पे अफर जाना, जैसे इन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में बताया उन्होंने कि जब वो पेट भर जाते मतलब बिल्कुल ऊब जाते थे कि नहीं अब मुझे नहीं खाना है, तब उनकी माँ जो थी वो क्या करती थी, वो उनको और खिलाने की जिद करती थी। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसको पता नहीं होता है कि उसका पेट भर गया नहीं भर गया, लेकिन माँ को पता होता है कि उसका पेट अभी नहीं भरा है। तो वही वो बताते हैं कि उनकी माँ जो थी वो और भी खिलाने की जिद करती है, क्योंकि पिताजी होते हैं वो तो अपना, तो वही उनकी माँ जी उनको बोलती हैं कि आप जो है आप तो थोड़ा थोड़ा मतलब कि थोड़ा थोड़ा कौर डालते हो बच्चे के मुंह में, तो वो खाते खाते ऊब जाता है, तो उसको लगता है कि मैंने ज़्यादा खा लिया है, तो इसलिए वो मना कर रहा है कि नहीं अब मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन अभी भी उसका पेट भरा नहीं है, उनके कहने का मतलब ये होता था कि वो खाते खाते ऊब गया है लेकिन पेट उसका नहीं भरा है, तो वो उनको और भी खिलाने की जिद करती थी।